अच्छा, कितने लोगों को हिंदी समझ में आता है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। पागलों की महफिल में स्वागत है। क्योंकि पहली बार इस तरह के माहौल में कोई आता है तो उसे लगता है सारे पागल इधर इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना सर, पागलों की महफिल में स्वागत है। इस दुनिया में दो तरह के पागल हैं सर। एक वो पागल है जिन्हें डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, उनकी दवाई देता है, उनका ट्रीटमेंट चलता है, और दुनिया उस इंसान को भी पागल बोलती है। जब जब कोई इंसान इस धरती पे अपनी औकात से बड़ी बात करता है तो दुनिया उसे क्या बोलती है साहब? ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिल जाएंगे। जब जब किसी इंसान ने अपनी औकात से बड़ा कोई सपना देखा है तो दुनिया ने उसे क्या बोला है साहब? पागल बोला है। और आज अपने चर्चा करेंगे सर कि आशय क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे करना है, इसका भविष्य क्या होगा, किस तरह की कामयाबी हमें मिलने वाली है, इन सारे विषयों पे अपने चर्चा करेंगे। हाँ सर, इधर इधर बैठ सकते हैं सर, एक ही बार में बैठ जाए ताकि बीच बीच में सब डिस्टर्ब नहीं हो। और दो तीन छोटे छोटे निवेदन है सर। ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है सर। किसी भी सोशल मीडिया पे मेरा नाम डालो, महावीर साहब मेरा यूट्यूब का चैनल है, सारे वीडियो मिल जाएंगे। दुनिया की सारी नॉलेज इस मोबाइल में होती है। हाँ या ना साहब? लेकिन क्या ये मोबाइल कभी स्टार भी बन सकता है? नहीं। इसका मतलब नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है सर, उस नॉलेज पे किया गया काम इंपॉर्टेंट है। जब सामने ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट को क्यों सुनना है? इसीलिए मोबाइल का स्विच ऑफ कर दीजिए और अगले 60-70 मिनट अपने दिमाग का स्विच ऑन कर लीजिए। मेरा वादा है जिंदगी में आपके बच्चों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके बच्चे के लिए काम करे। चलेगा सर? यस सर, पहला। दूसरा सर, अभी जब मैं आ रहा था तो कुछ लोग पैरों के हाथ लगा रहे थे, मैं माफी चाहता हूं सर। मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। ये इंडस्ट्री लीडरशिप की इंडस्ट्री है सर। जिंदगी में किसी के पैरों के हाथ नहीं लगाने सर, केवल दो लोगों के लगाने हैं। पहले आपके माँ बाप और दूसरे आपके गुरु। इसके अलावा किसी के पैरों के हाथ नहीं लगाने हैं। मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए, ये लीडरशिप का दर्जा है। एक छोटा सा निवेदन होगा सर, आज के इस प्रोग्राम में कुछ हमारे मेहमान आए होंगे जो पहली बार आए हैं इस तरह की मीटिंग में। ऐसे मेहमान कितने हैं जो इस तरह की मीटिंग में आज पहली बार आए हैं सर? यस सर, मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान में हमारे वहाँ मेहमानों का स्वागत किया जाता है, इधर भी किया जाता है सर। आसिम हमारा परिवार है और जो पहली बार आए हैं वो हमारा मेहमान है। मुझे नहीं पता मेहमानों की किस तालियों से आप स्वागत करना चाहिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए मेहमानों का स्वागत है आपके परिवार में। एक छोटा सा निवेदन और है सर, जब भी कोई चीज अच्छी लगे यस और नो बोलना हो, हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं सर? अच्छा, कितने लोगों के पास खुद का हाथ है? अब एक बार करके बोलेंगे सर? इधर नाभि पे झटका लगना चाहिए। यस। अच्छा, आपके बोलने या नहीं बोलने से मेरे बोलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ना मेरी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा। आप पे फर्क पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम बैठ के सुनते हो, रीढ़ की हड्डी में आलस आ जाता है, सुपर कंप्यूटर बंद हो जाता है। और जीवन का एक नियम है, यू विल लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। यस और नो सर? जब भी कोई चीज अच्छी या बुरी लगे यस और नो बोलना हो, हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं सर? जोरदार तरीके से बोल के बताएंगे ना भी मिलेगा। ओके सर, एक निवेदन हो रहा छोटा सा सर, जब भी कोई चीज बढ़िया लगे ताली वाली बजा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आज से पहले ताली हमने किसी नेता के लिए बजाई, किसी अभिनेता के लिए, किसी फिल्म वाले के लिए, किसी जादूगर के लिए, लेकिन आज जो ताली बजाएंगे हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए बजाएंगे। और जिसकी ताली धीरे बजने वाली है उसके बच्चे के जीवन में चवन्नी और अठन्नी जाने वाली है, और जिसकी ताली दिल खोल के बजने वाली है उसके बच्चे के जीवन में करोड़ों रुपए की बौछार। आपकी ताली आपके बच्चे का भविष्य है। मुझे लोकल भाषा में आपको हिंदी में चलेगा सर? ओके सर, आज से की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा आपका परिचय चाहिए। आप में से कितने लोग हैं सर जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी करते हैं सर? ओके सर। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका छोटा मोटा व्यापार होगा, अपना दुकानदारी चलाते होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान है सर? यस। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ नहीं करते। आप थोड़े स्टूडेंट में खाना चल रहा है सर। और बहुत सारी आज हमारे प्रोग्राम में दीदी लोग भी है, महिलाएं भी है। आज के प्रोग्राम में दीदी लोग कितनी, एक बार हाथ खड़ा करेंगी महिलाएं? एक दो जेंट्स भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कर सकते हैं सर? हिंदुस्तान आजाद है, आप अपने आप को क्या मानते हो, कौन रोक सकता है आपको सर? तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियों से आपके प्रोग्राम में मुझे रीवा बुलाया गया था तो ये बताया गया था कि रीवा के लोग एक्साइटमेंट में रहते हैं। क्या आप, मैंने ठीक सुना है सर?
नहीं सर, आपकी अप्लाई में मुझे बताया था कि रीवा का जो माहौल है वो एकदम गर्म रहता है, फुल एक्साइटमेंट में रहता है। क्या वो ठीक कह रहे थे सर? नहीं सर, वो बिल्कुल गलत कह रहे थे। रीवा का माहौल एक्साइटमेंट में नहीं, डबल एक्साइटमेंट में रहता है। और जिन लोगों को आज बैठने की जगह नहीं मिली है, हम करबद उनसे क्षमा प्रार्थी है। जल्दी ही हम बड़े हॉल में कुछ करेंगे। अगला प्रोग्राम जो करेंगे वापस किशोर ऑडिटोरियम में हम जाने वाले हैं सर, राज किशोर में। तो चिंता मत करिए। और मुझे लगता है जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए हमें कुछ त्याग करना भी चाहिए। हाँ या ना सर? तो आज 40, 50 या 60 मिनट जो भी आपको ठीक लगे उतनी देर अपने बातचीत करेंगे। और मेरा वादा है सर, ध्यान से सुनिएगा आज के प्रोग्राम को और इसको 2 से 5 साल भरोसा करके सिस्टम से कर लीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए, ये आपकी तकदीर बदल सकता है। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, घूमना फिरना सब मिलेगा आपको सर। आपका दामन छोटा रह जाएगा सर, मेरी गारंटी है सर। मेरा परिचय थोड़ा सा दे देता हूँ सर। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महावीर सारंग है सर। मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़ी लिखी है सर। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है सर। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई। हम 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं BCom तक पढ़ा लिखा हूँ सर। हर क्लास में मेरे अच्छे नंबर है। और मेरा जीवन में एक ड्रीम था, एक सपना था कि जिंदगी कभी मुझे मौका देगी तो मैं अमीर आदमी बनूंगा, पैसे वाला बनूंगा। आपका भी रहा होगा सर? कितने लोगों का सपना था कि अमीर बनेंगे सर? हाँ, आप ही तो कह रहे हो था सर। है? अच्छा, कितने लोगों का है कि अमीर बनेंगे सर? बहुत बढ़िया सर। रीवा में भी झूठ अच्छा बोलते हैं सर। जब आप हाथ खड़ा करते हो ना सर कि मैं जिंदगी में अमीर बनूंगा, तो अंदर से एक आवाज आती है, झूठ बोल रहा है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ सर? ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 25 साल से मैंने करोड़ों लोगों को चेक किया है, करोड़ों लोगों से मैं मिला हूँ, करोड़ों लोगों से मैंने जीवन को नजदीक से देखा है मैंने सर। हिंदुस्तान में आज 95% जो काम हम कर रहे हैं, 95% लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना, वो अमीर बना ही नहीं सकता। 95% काम ऐसे हैं सर। 5% काम ऐसे हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। 95% काम केवल रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे सर। एक साइकिल को कितना भी तेज भगा लो सर, उड़ सकती है? क्यों नहीं उड़ सकती सर? वो डिजाइन ही नहीं किया गया सर उड़ने के लिए। एक कार को कितना भी तेज दौड़ा लो सर, वो चलने के लिए बनी है, उड़ने के लिए बनी ही नहीं है। उसमें जुगाड़ ही नहीं है, उड़ने का सिस्टम ही नहीं है। इसी तरह से 95% काम धंधे केवल रोजी रोटी के लिए बने हैं सर। 5% काम धंधे ऐसे हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है सर, जिंदगी कभी अगर अपने को ऐसा मौका दे, कोई अवसर दे 95% से निकल के 5% में जाने का, तो प्रयास करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए सर? आज वही मौका है, ताली बजा लीजिए सर। 5% में आज हम अभियान की बात कर रहे हैं ना, इसमें वो सब कुछ मिलेगा सर। मेरे को पहली बार आरसीएम के बारे में बताया गया 13 जनवरी 2001 में सर। बताने वाला व्यक्ति मेरे से कम पढ़ा लिखा था सर। और आदमी में वैसे ईगो होता है सर, अपने से कम पढ़ा लिखा अपने को कोई बड़ी बात बताए तो आदमी को लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ या ना साहब? धीरू भाई अंबानी जब पैसे वाला बना ना, तो कोई इंटरव्यू वाला गया, उसके पास BBC का एक इंटरव्यू वाला था। हाँ, ये लाइटें आगे वाली बुझा दो सर। ये वाली भी ऑफ हो जाए ना, लाइटें ऑफ हो जाएगी। ठीक है। धीरू भाई अंबानी से पूछा, सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा था, मेरी कामयाबी का राज है मुझे कुछ नहीं आता। दोबारा पूछा गया, सर धीरे धीरे थोड़ा शांति से। उसने कहा, सर मेरी कामयाबी का राज है मुझे कुछ नहीं आता। दोबारा पूछा गया कि सर बताइए ना। उसने कहा, सर मेरी कामयाबी का राज है मुझे कुछ नहीं आता। तीसरी बार पूछा गया तो धीरू भाई अंबानी ने कहा, सर वास्तव में बता रहा हूँ, मेरी कामयाबी का राज है मुझे कुछ नहीं आता। मैं मेरी काम वाली बाई को कहता हूँ मुझे बताओ मुझे सिखाओ मुझे कुछ नहीं आता। मैं मेरे ड्राइवर को कहता हूँ मुझे बताओ मुझे सिखाओ मुझे कुछ नहीं आता। मैं मेरे मैनेजर को कहता हूँ मुझे बताओ मुझे सिखाओ मुझे कुछ नहीं आता। और इस दुनिया से गया ना 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया। और धीरू भाई अंबानी ये कहता था, उनकी बायोग्राफी पढ़ो ना तो उसमें फ्रंट पेज पे लिखा है, इस दुनिया में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर जीवन में ग्रो करना है तो पढ़ते लिखते रहने वाला बंदा आगे जाएगा। अगर किसी इंसान को ये लगे कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो मान लेना आपकी कामयाबी का वो लास्ट स्टेज है सर। इसीलिए अगले 20, 30, 40 मिनट खाली होके बैठना है। हाँ या ना साहब? कितने लोग वादा करते हैं खाली होके बैठेंगे सर? सर तो मेरे को 13 जनवरी 2001 को पहली बार आरसीएम के बारे में बताया गया। बताने वाला मेरा सगा बड़ा भाई था, मेरे से कम पढ़ा लिखा था। 15-20 मिनट तक बताया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। 20 मिनट के बाद मैंने कहा, भाई करना क्या पड़ेगा? उसने कहा, कुछ नहीं, आरसीएम नाम की कंपनी है, फार्म भरना है। मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने कहा, कितना रुपए लगेगा? उन्होंने कहा 1500 रुपए। तो मैंने कहा, चलो 1500 में पीछा छूटता है, छुटा लेना चाहिए सर। बड़े भाई से कई बार पैसा उधार लेना पड़ता था। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो जो उधार मिलता है वो भी नहीं मिलेगा सर।
इसीलिए उसको खुश करने के लिए 13 जनवरी 2001 को मैंने फॉर्म भर दिया। 3 पैंट शर्ट का मुझे कपड़ा मिला। उस गत्ते के डिब्बे को मैंने उठाया, पलंग के नीचे डाल दिया, खोल के नहीं देखा। मैंने कहा चलो पीछा छूटा, पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से उसके फोन आने लगे कि मीटिंग में आओ, तुम करोड़पति बन जाओगे, मेरा गुरु आ रहा है, हाथ मिलाओगे तो करोड़पति बन जाओगे। 6 महीने तक मुझे इस तरह की मीटिंग में बुलाया गया। मैं किसी मीटिंग में गया भी नहीं। एक मीटिंग में गया था, गेट पे जैसे ही घुसने लगा, इधर चालान कटता है सर। हाँ या ना सर? आज भी कटा सर। कितने रुपए का सर? पहली बार जिसका 150 रुपए लगाया ना सर, उसको लग रहा है ओए होए मुझे तो लूट लिया। मेरे को भी ये लगा सर। उस जमाने में 20 रुपए की टिकट होती थी। मैं उस 20 रुपए की टिकट को देख के वापस चला गया। मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा भाई 20 रुपए की टिकट कटाया, हॉल के अंदर चला गया। आज मेरा भाई उस 20 रुपए की टिकट की वजह से मेरे से हर महीने 25 से 30 लाख ज्यादा कमाता है हर महीने से। आज आपकी जो टिकट ली है ना सर, ये साधारण टिकट नहीं है सर। अमिताभ बच्चन, सलमान खान या ऋतिक रोशन ने पूरी जिंदगी टिकट लेके प्रोग्राम देखना, मुझे नहीं पता सर आपको फिल्म हीरो बनने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 2 से 5 साल अपने पैसे की टिकट लेके ऐसा प्रोग्राम देखना और लगातार देखना सर। 5 साल चूकना नहीं है, हर महीने एक कम से कम। 5 साल के बाद आप स्टेज पे खड़े हो और पूरा हिंदुस्तान आपका प्रोग्राम देखे तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर। 13 जनवरी 2001 में ज्वाइन किया। 6 महीने तक किसी मीटिंग में नहीं गया। कई बार मुझे बुलाया गया। आज आपको भी बहुत सारे लोगों ने बुलाया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने भी बुलाया होगा और बहुत सारे लोगों ने आपको गोली दी होगी। हाँ या ना साहब? किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई और वो हॉल में नहीं पहुंचे होंगे तो चिंता मत करना सर। सारा काम हमारे हाथ में नहीं होता, उस ईश्वर के हाथ में भी कुछ काम होता है। जो लोग हॉल में नहीं पहुंचे हैं ना, परमात्मा उन्हें लाना नहीं चाहता था, और जो लोग गलती से हॉल में आ गए हैं, ताली जोरदार बजा दीजिए, मालिक आपके जीवन में बदलाव करेगा। इस आरसी को बिल्कुल नहीं करना चाहता था सर। मुझे लगता था ये उन लोगों का काम है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। कॉलेज पढ़ने के बाद कोई काम धंधा मिला नहीं तो मैं 2,500 रुपए की नौकरी कर रहा था। तब मेरा आरसीएम में फॉर्म लगाया गया। 6 महीने तक किसी मीटिंग में नहीं गया। 6 महीने बाद जिस बंदे ने मेरे को ज्वाइन करवाया था, मेरे बड़ा भाई, मेरे से मिलने के लिए आया। कोट पैंट पहन रखा था। 6 जून 2001 मुझे आके मिठाई खिलाई। मैंने कहा भाई क्या बात है, कोट पैंट कोई शादी वादी नहीं है? कहते तू मिठाई तो खा। मैंने कहा हुआ क्या? कहते तू मिठाई तो खा। मैंने मिठाई खाई तो उन्होंने लिफाफा दिखाया कि देख आजकल मेरे को आरसीएम में ये मिलता है। उस जमाने में कोरियर से चेक आते थे। मैंने लिफाफा खोल के देखा तो उसमें आरसीएम नाम से चेक था और 1 महीने का बड़े भाई के नाम से चेक था 42,000 रुपए का। अब जब 42,000 का चेक देखा तो उनके सामने तो बड़ा खुश हो रहा था कि बधाई हो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने सगे भाई को 42,000 रुपए की इनकम आई 1 महीने में। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा तो लगेगा सर, पर थोड़ी सी आग लग जाएगी। उनके सामने तो कह रहा था बहुत बढ़िया, लेकिन रात को नींद नहीं आई। पूरी रात ये सोचता है यार, मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा आरसीएम नाम की कंपनी में 1500 का फॉर्म भर के 6 महीने में 42,000 ले सकता है, अपने 50,000 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सर? और मुझे पैसे की आवश्यकता थी सर। आपको है या नहीं है सर? कितने लोगों को है सर? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया नहीं है। इस आर्थिक युग में पूरा मत मानना, आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, और मुझे लगता है सर भगवान से कम भी नहीं है सर। आज अगर आपके पास पैसे की कमी है ना, तो ना समाज में वैल्यू है, ना दोस्तों में वैल्यू है, ना परिवार में वैल्यू है। आज हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके पीछे एक ही कारण है सर। कौन सा सर? पैसा सर। पत्नी और पति के बीच में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है सर? पैसा सर। आज अगर आपने पैसा नहीं कमाया ना, तो ना समाज में, ना देश में, ना परिवार में, कई बार पत्नी भी मजाक में बोलेगी सर कि मेरी किस्मत खराब थी जो तू मिला। आज बच्चा पापा जी कर रहा है ना, क्योंकि वो बच्चा है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। जब वो 15-20 साल का होगा, उसे पता चलेगा दुनियादारी में बहुत बड़े काम हो रहे हैं, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया जिंदगी में, तो वो बोलेगा कि पापा नहीं पापी हो, कुछ किया ही नहीं आपने जिंदगी में। और मुझे लगता है सर, जिंदगी अगर अवसर देना तो हमें पापी बनना चाहिए या पापा बनना चाहिए? ताली जोरदार बजाइए। पैसे 42,000 रुपए का चेक देखा, मेरे अंदर आग लगी सर। अगले दिन उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये पैसा कैसे आता है, मुझे बताओ। तो उन्होंने जाते ही फिर आरसीएम का प्लान बताया। आरसीएम का प्लान बताया आप लोगों को यहाँ? जाते ही उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई ये पैसा कैसे आया? तो उन्होंने जाते ही गोला बनाया सर। मैंने कहा ये क्या है? कहते तू है, तूने आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, और 2 लोग भी आगे क्या करेंगे सर? 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। जैसे ये गोले बनाए, मुझे लगता है यार ये मेंबर बनाने वाला धंधा है। हाँ या ना साहब? तो बड़े भाई ने कहा जैसे जैसे लट्टू नीचे डूबते जाएंगे, सेल बढ़ेगी या घटेगी सर? तो कंपनी आपको
10% से लेके 22% कमीशन देती है। टोटल 100 रुपए में से 45 रुपए वापस देती है। कितने रुपए में से? 100 रुपए में से 45 रुपए वापस देती है। हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी है। 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ या ना साहब? और अभी आरसीएम में कुछ भी नहीं है, 20-25 लाख लोग हैं। तुम काम करना स्टार्ट करो। और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया। कोई नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। गांव में जाके लोगों को आरसीएम के बारे में बताता था तो लोग बोलते थे कि पहले तू करोड़पति बन जा, बाद में हम बन जाएंगे। पहले तेरी कार आ जाए, पहले तेरा बंगला बन जाए। लोग मेरी मजाक करते थे। और शाम को जब मैं घर आता तो आते मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी, है जी आज कोई जुड़ा? तो मैं उसको कहता नहीं आज तो नहीं, कल जुड़ेगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 6-7 दिन बेचारी ने पूछा, फिर पूछना बंद कर दिया। शाम को जब मैं आता उसकी नजर मेरी नजर से मिलती, वो ऐसे करती, मैं दूर से ऐसे कर देता तो वो समझ जाती आज भी कोई। शुरुआत के 3 महीने मैंने 100 लोगों को प्लान बताया सर, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ सर। तीसरे महीने की 1 तारीख को सुबह सुबह पत्नी उठी, 1 कप चाय पिलाई और मुस्कुरा के कहती है, सर जी मेरे को आरसीएम समझ में आ गया है, मेरा फॉर्म भर दो। मैंने कहा यार तुझे कैसे समझ में आया, मैंने तुझे बताया ही नहीं। तो मेरी मैडम कहती है दिन में आप 20 लोगों को प्लान बताते हो ना, तो रात में नींद में मेरे को 40 बार बताते हो, मेरी समझ में आ गया, मेरा फॉर्म भर दो। मेरा मैसेज क्या है सर, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर टॉप लेवल पे जाना है तो आपको क्या लग रहा है सर, ढीला ढाला काम करना पड़ेगा या पावर लगानी पड़ेगी? गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती है सर, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है। हाँ या ना साहब? और आरसीएम में अगर आप अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो तो मुझे माफ करना सर, ढीला ढाला काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा सर, आपको पूरी पावर लगानी पड़ेगी। और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को सपने में जब आरसीएम का सपना आने लग जाए तो मान लेना भीलवाड़ा में स्टार डूबेगा बिना आपके लिए। तेरे को वास्तव में समझ में आ गया था क्या? मैडम बोलती है समझ में कुछ नहीं आया, तुम 3 महीने से दौड़ रहे थे, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, तो मुझे डर लगा कहीं बंदा पागल नहीं हो जाए, इसीलिए फॉर्म भरा। 3 महीने में 100 लोगों को प्लान दिया, 93 लोगों ने मना किया, 7 लोगों ने ज्वाइन किया और पहली इनकम आरसीएम में आई वो थी 242 रुपए। 242 रुपए आए तो मेरी पत्नी ने कंधे पे हाथ रख के कहा सर जी आपकी बस की बात नहीं है, आप 2500 वाली नौकरी करो। और चौथे महीने मैंने किसी को प्लान नहीं बताया, डाक किया, फिर डाक लेके आया, लिफाफा खोल के देखा, उसमें चेक निकला 744 का। तो मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा है। 3 महीने काम किया, 100 लोगों को बताया, 2000 का पेट्रोल जला, तब तो चेक आया 242। चौथे महीने किसी को नहीं बताया, 744 आया। बड़े भाई को फोन किया, उसने कहा यही तो व्यापार है। मैंने कहा बताओ तो सही। कहता तूने एक डंडे में सबको ज्वाइन करवाया, तुझे नॉलेज नहीं था, तेरे को तो 242 आया, पर तेरे नीचे एक बंदा जो थानेदार था उसको 512 रुपए चला गया। अब थानेदार को 512 गया, वो मुझे फोन कर रहा है, मैं डरता उठा नहीं रहा, मेरा वो मित्र था, वो पुलिस वाला था, वो कहेगा तेरा डब्बा ले जा, पैसा दे जा। तो जब मैंने नहीं उठाया तो उसने भाई को फोन किया होगा, तो भाई ने उसे आरसीएम का प्लान बताया होगा कि तू ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग करवा। अब थानेदार साहब क्या करते हैं, चौथे महीने थाने में कोई भी आता तो वो बोलता तेरा काम बाद में करूंगा, पहले फॉर्म भर। चौथे महीने उसने 72 लोगों का फॉर्म भरा। कितने लोगों का सर? और उसको ज्वाइनिंग करवानी आती नहीं थी, उल्टी सीधी जगह ज्वाइनिंग करवाई, मेरी भी 3-4 लगे खोल दी सर। उसकी गलती से मुझे 744 आया। तो मैंने भाई से पूछा एक बात बता भाई, मेरी गलती से नीचे वाले को 500 गया तो मुझे 700 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो राजा राम जी ने कहा तुझे 70,000 आएंगे। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया। अपने लिए करोड़ की छुट्टी इनकम आएगी, डाउन लाइन के लिए करोड़ पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। रबड़ की जो बॉल होती है ना, दीवार पे धीरे से मारिए ऐसे सर, वापस कैसे आएगी सर? और जोर से मारेंगे तो मेरे को समझ में आ गई कि ये जो व्यापार है ना, ये अपने लिए करोगे तो कम चलेगा, डाउन लाइन के लिए करना स्टार्ट करो। वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे व्यापार का निर्माण करते हैं। उसके बाद मुझे समझ में आ गया, 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, जहां से 2500 रुपए मिलते हैं। और शाम के 7 बजे से 9 बजे जो लोग मेरी टीम में ज्वाइन करते थे उनको कंप्यूटर सेंटर पे बुलाते थे, हम प्लान बताते थे कि कैसे बताना है। धीरे धीरे नेटवर्क का निर्माण हुआ, संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी या घटेगी सर? अगले महीने की इनकम आई 1535, उसके अगले महीने की इनकम आई 2000, उसके अगले महीने की इनकम आई 4000, उसके अगले महीने की इनकम आई 7209 रुपए। 7209 रुपए आए तब मैंने बैठ के डिसीजन लिया कि कौन सा काम करें, 2500 वाली नौकरी करें या 7000 वाला। तो मैडम ने कहा फुल टाइम करो आरसीएम। तो मैंने 2500 वाली नौकरी को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम किया। मेरा दूसरा मैसेज, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करें सर, पार्ट टाइम करें। कब तक? जब तक वर्तमान धंधे से डबल इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए सर। मैंने
दवाई लाते लोग जब 7,000 की इनकम आई, 7,000 की इनकम आई तो तुरंत मैंने सर आरसीएम का कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया। घर से सुबह 5 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे तक लोगों को प्लान देते थे, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो आए तो बेस्ट, नहीं आए तो। और जितने लोग ज्वाइन होते थे सब शाम को एक पीयूसी पे मिलते थे, आज तेरा आउटपुट क्या रहा, तेरा आउटपुट क्या रहा था, सबका समीक्षा करते थे। और धीरे धीरे नेटवर्क का निर्माण होना शुरू हुआ। 7,000 के बाद अगले महीने आया वो था 10,000, उसके अगले महीने आया वो था 11,000। उसी बीच में एक बार डीसी छाबड़ा जी से मुलाकात करवाई मेरी, राजा राम जी ने, कहती है अपनी अपलाइन है। राजा राम जी मुझे मिला के चले गए बीसी जी से। जब मैं मिला तो बीसी जी ने मुझे डायरेक्ट सवाल पूछा, क्यों कर रहा है आरसीएम? तो मैं थोड़ी देर तो बोला नहीं, कहते हाँ क्यों कर रहा है, क्या नाम है? मैंने कहा सर नाम तो मेरा महावीर। आरसीएम क्यों कर रहा है? मैंने कहा सर आरसीएम में पैसा चाहिए। कहता कितना? मैंने कहा सर बहुत सारा। क्या करोगे? थोड़ी देर में नहीं बोला, मेरी आंखों में पानी आया। कहते रो क्यों रहा है? मैंने कहा सर आप पे भरोसा कर सकता हूँ। कहते हाँ तू मेरे पे भरोसा कर सकता है। मैंने कहा सर पैसा इसीलिए चाहिए कि पापा पे 7 लाख का कर्जा है वो उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी ले 7 लाख का कर्जा उतारना है। और मैंने कहा सर कर्जा तो उतरे। कहते उतर जाएगा और बता। तो मैंने कहा सर और पैसा आएगा तो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, अभी सरकारी में पढ़ते हैं। और मैंने कहा सर और पैसा आएगा तो गाँव में मकान बनाऊंगा। और मैंने कहा एक लड़की से शादी हुई है सर, वो झूठ बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू। पैसा आएगा तो उसके सपने पूरे करूंगा सर। और वो और बोलते गए सर, मैं लिखता गया सर। 157 सपने लिखे थे सर, 157 सर। बीसी जी ने कहा ये सारे पूरे हो जाएंगे बेटा, पर एक बात बता, इस दुनिया में कामयाबी फोकट में मिलती है सर? नहीं। बाई चांस मिलती है? नहीं। अचानक मिलती है? नहीं। तुक्के से मिलती है? नहीं सर, हर कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत से मिलती है। आया ना साहब? बीसी जी ने कहा ये सब कुछ करने के लिए तो क्या कर सकता है? मैंने कहा सर बताइए क्या करना है? तो उन्होंने कहा लिखा आज के बाद टीवी नहीं देखना है। वो सर 25 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा सर। बीसी जी ने कहा लिख जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करना है। 25 साल हो गए टच नहीं किया सर। उन्होंने कहा लिख नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, थकना नहीं है। मैंने कहा इससे आरसीएम का क्या लेना देना? कहते ये लोगों का बिजनेस है, भीड़ आती है इसमें, अलग अलग जाति के लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, मजहब के लोग आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, हर किसी के साथ लड़ाई करेगा तो फिर आगे कब बढ़ेगा? तो मैं नाराज होता ही नहीं, थकता ही नहीं सर। एक टारगेट पूरा होता है मैं दूसरे पे लग जाता हूँ। पिछले 25 साल में मेरे से गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांग लेता हूँ, सामने वाले से गलती हो जाए तो मैं तुरंत माफ कर देता हूँ। इको नहीं पालता सर, ये मेरी कामयाबी का राज है। किसी के धन के साथ, किसी के चरित्र के साथ और किसी के समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना। राजा राम जी ने मुझे 3 चीजें बताई थी कि किसी के धन के साथ, किसी के समय के साथ और किसी के चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना। किसी पीयूसी पे उधारी नहीं करनी, अपलाइन या डाउनलाइन से पैसा उधार नहीं लेना, पहला। दूसरा, टाइम देके मीटिंग कैंसिल नहीं करनी, चाहे यमराज आ जाए बीच में तो उसको बोल रुक जा भैया पहले टाइम दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करके आने दे। और तीसरा, अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की हर औरत को दीदी बोलना स्टार्ट कर दो सर, अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, चरित्र से मजबूत हो चाहिए। और स्टार्ट हो गया सर, गोल बना के काम स्टार्ट किया सर। और पिछले 15 सालों में, 25 सालों में सर 15 साल दबा के काम किया। पिछले 7-8 साल से एंजॉय कर रहा हूँ सर। 7,000 का चेक आया, फिर 11,000 का चेक आया, फिर अगले महीने की इनकम आई 21,000, अगले महीने की चेक आई 42,000, अगले महीने की इनकम आई 72,000। और 72,000 के बाद में हमने एक बड़ा प्रोग्राम गंगानगर में किया, जिसमें एसडीएम साहब को बुलाया, कलेक्टर साहब को बुलाया, बड़े बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया और 25,000 लोगों की तैयारी की थी, 20,000 लोगों की, 12,000 लोग आए थे। और परल से डायरेक्ट मैं रूबी गया था, परल से रूबी सर, बीच में कोई लेवल नहीं सर, है ना। 72,000 से चेक आया सीधा 2,10,000 का सर। और जैसे 2,10,000 का चेक आया तुरंत मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई सर। उस जमाने में एमपी साहब के पास थी या मेरे पास थी सर, पूरे इलाके में तहलका मच गया। 2 ड्राइवर रखता था मैं, सुबह चलने के लिए अलग, रात को चलने के लिए अलग। पूरे इलाकों में सर हजारों ज्वाइनिंग आती थी, कॉलेज के कॉलेज ज्वाइनिंग होते थे। 2 लाख से बाद अगले महीने का चेक आया 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अभी मैं सफाई के लेवल पे हूँ सर। 25 साल हो गए आरसीएम करते हुए। खूब पैसा मिला, प्यार मिला, सहयोग मिला, सम्मान मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई। साइकिल से यात्रा शुरू की थी, 15 गाड़ियां अब तक मेरे परिवार में आ चुकी है। 2 भाई मिलके काम करते हैं। सफाई का लेवल मैं मेंटेन करता हूँ। 19 करोड़ का मेरा व्यापार जाता है। मिनिमम इनकम 5 लाख और मैक्सिमम इनकम 22 लाख के बीच में आज मुझे आता है। कोई मेरा दोस्त नहीं है, मेरी मर्जी आती है काम करता हूँ, मेरी मर्जी आती है रेस्ट करता हूँ। इस तरह का मैं व्यापार करता हूँ। कितने लोगों को लगता है इस तरह का व्यापार अपने को करना चाहिए सर? आज हम 2 भाई मिलकर काम करते हैं। दोनों भाइयों की मिनिमम इनकम जो रहती है हर महीने वो 40 लाख से ज्यादा की रहती है सर। कितने लोगों को लगता है आरसीएम करना चाहिए अपने को सर? ताली जोरदार बजाइए, इसकी चर्चा करते हैं। आज की
लगता है वो कर सकता है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तैयार है आप लोग सर? आइए चर्चा करते हैं। अच्छा, जिसको ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा आगे पीछे होकर सेट हो जाए ताकि आपको स्क्रीन पे दिखेगा सब चीजें, है ना। और एक राज की बात बता रहा हूँ सर, ये जो व्यापार है ना, ये भागने दौड़ने का नहीं है सर, पूरा मत मानो। ना ये व्यापार आपकी अपलाइन का है, ना ये व्यापार आपकी डाउनलाइन का है, ना ये फार्म भरने का व्यापार है, ना ये माल बेचने का व्यापार है। ये प्योरली आपके ड्रीम का व्यापार है सर, और ड्रीम आपके जीवन को ड्राइव करता है। एक बार आगे पीछे होकर सेट कर ले, थोड़ा इसको आगे खिसका ले सर, इसको आगे खिसका दो ना थोड़ा सा, पीछे वाली पार्ट इसको आगे धक्का दो ना, आगे वालों को धक्का दो, ऐसे धक्का दे दो ताकि जो पिलर के बीच में आगे पीछे हो जाए। ये वाला सीन आपको दिखना चाहिए सर। सर आप ही बैठ गए ना, जो बैठ सकते हो। यस, यहाँ से शुरू किया और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये फार्म भरने का व्यापार है। नो, बिल्कुल नहीं है। माल बेचने का है? बिल्कुल नहीं है सर। अपलाइन का है? बिल्कुल नहीं है सर। ये प्योरली आपके ड्रीम का व्यापार है सर। और दो तरह के लोग सर, बैठ जाइए सर, फास्ट करिए, जो भी करो फास्ट सर, जो भी करो ना सर वो ड्रीम के लिए करिए सर। ड्रीम आपके जीवन को ड्राइव करता है। मैं कई लोगों के घर पे जाता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, एरोप्लेन लाएंगे, आइलैंड खरीद। अरे घर पे साइकिल ही नहीं है महाराज, तो पहले टारगेट किसका होना चाहिए, एरोप्लेन का या साइकिल का सर? साइकिल का सर। छोटे छोटे टारगेटों से स्टार्ट करिए, फिर बड़े टारगेटों पे जाइए सर। कई लोग कहते हैं सर हम सामाजिक काम कर रहे हैं सर, पेड़ लगा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। अरे महाराज घर पे तो रोटी नहीं है, पेड़ बाद में लगाओ, पहले रोटी तो कमाओ। बाप तो सर्दी से मर रहा है और बेटा कंबल बांट रहा है। आपको लगता है सर धर्म होगा? पाप लगेगा सर। इसीलिए छोटे छोटे टारगेटों से अचीव करिए, उसके बाद। और मेरे को लगता है सर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ी मानव सेवा, सबसे बड़ी देश सेवा अगर कोई है तो वो है सर किसी घर में रोजी रोटी का जुगाड़ कर देना। मेरे को लगता है धंधा दे देना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। हाँ या ना साहब? मैं तो यहाँ से शुरू हुआ हूँ सर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मेरी फोटो है सर, आशिम से पहले बिल्कुल दुबला पतला होता था सर। किसी को प्लान देने जाता था ना तो सामने वाला ज्वाइन बाद में करता था, 10 रुपए निकाल के देता था कि खाना खा लेना, और मैं ले भी लेता था सर। लेने के बाद उस बंदे का नाम लिखता था कि आज ये बंदा अपने पे दया कर रहा है, एक दिन जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि ये बंदा अपने पे गर्व करे। हाँ या ना साहब? यहाँ से शुरू किया। ये मेरी माँ है, पीछे मेरी पत्नी है, ये चारपाई है सर। ये फोटो खींच रहा था तो मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं ऐसे खींच रहा हूँ मम्मी। फोटो खींच के फाइल में लगाई, नीचे लिखा कि जब पैसा आएगा ना तो माँ के लिए बेड लाऊंगा सर। और जैसे ही 7,000 का चेक आया ना, माँ के लिए मैं ये बेड लाया, उस पर माँ को बिठा के फोटो खींचा, नीचे लिखा एक टारगेट पूरा हुआ। आपको क्या लग रहा है? इस फोटो को जब मैं देखता हूँ तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी सर? बढ़ेगी। ऐसे छोटे छोटे टारगेट पूरे करिए जो आपकी ऊर्जा को इनहेंस करे, बढ़ाए, अंदर का मोटिवेशन बढ़ा करे, फिर बड़े बड़े टारगेट बना लेना सर, है ना। ये मेरा गांव का मकान था कच्चा सर, इसके सामने खड़े होकर जोर से बोलता था इधर 25 लाख रुपए की कोठी बनाऊंगा। तो पापा बोलते थे छोटे भाई को कि उस पागल को पकड़ के अंदर ला। फिर मुझे बिठा के समझाते थे बना लेना मकान, जोर जोर से क्यों बोल रहा है? मैंने कहा जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, गांव में कुछ चंपालाल टाइप के लोग हैं तो याद करवाते रहे। यस सर। ये गांव का कच्चा मकान था सर। 9 मार्च 2005 को ये कोठी बन के तैयार हुई। 25 लाख रुपए लगे थे इस जमाने में, 500 करोड़ रुपए की है। बीसी छाबड़ा जी ने इस मकान का उद्घाटन किया था, फीता काटा था, मेरी टीम के 1000 लोग थे। बीसी जी ने पूछा था महावीर अगला टारगेट? मैंने कहा सर यहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करनी है सर। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ साबुन तेल का व्यापार नहीं है, गलतफहमी में मत रहना। फार्म भरने का भी व्यापार नहीं। आरसीएम में 2 तरह के लोग हैं सर, एक कमीशन के लिए काम करते हैं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। बड़ा कौन बनेगा सर? कमीशन के लिए जो लोग काम करते हैं ना वो गुरुजी बोलेंगे जब तक आपका चेक बढ़ रहा है। जिस दिन चेक छोटा हो जाएगा वो गाड़ी निकालेंगे। क्या हुआ सर? लाइट चली गई सर? प्रोजेक्टर में लाइट किसने ऑफ की है? पीछे से देखो तार। प्रोजेक्टर में लाइट नहीं आ रही सर, थोड़ा देखना। द्विवेदी जी, हाँ बस सर बस। और हमेशा है ना गोल टारगेट लक्ष्य जो भी आप कौशल अपने हिसाब से बनाइए सर। आपको मत लगे सर बार बार बनाने से बहुत सारे लोग।
और ये सब तो इसमें छोटे छोटे टारगेटों से अपने व्यापार को शुरू करिए, छोटे छोटे गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए। और 90% है ना, अब मैं अभी जब इस बिजनेस में काम कर रहा हूं तब मुझे समझ में आ रहा है सर, इस दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस दुनिया में बड़ा बनना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है सर। दोबारा कह रहा हूं सर, इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है। सोचना शुरू कर दिया, रिजल्ट इस दुनिया में जितने भी बड़े पुल हैं, जितने भी बड़े होटल है, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जितने भी महल बनते हैं, 3 बार बनते हैं सर। कितनी बार बनते हैं? पहली बार कहाँ बनते हैं सर? दिमाग में। दूसरी बार सर? कागज में। और तीसरी बार सर? स्वयं। इस हॉल में मीटिंग हो रही है, आपको क्या लग रहा हो ये भी कितनी बार बना होगा सर? 3 बार सर। पहली बार किसी ने सोचा होगा कि ऐसा होटल बनाना है, उसमें ऐसा हॉल बनाना है। दूसरी बार ये हॉल कहाँ बना सर? वो प्योर पेन पे, कहाँ गेट रखना है, कहाँ खिड़की रखनी है, कहाँ एसी लगाना है, ये डिजाइन बना है। तीसरी बार भौतिक जगत में है। तो अगर ये दिमाग में नहीं बनता तो भौतिक जगत में बनता क्या? सेम इंसान के साथ प्रोसेस होता है सर। अगर हमने अपने जीवन को डिजाइन नहीं किया तो ये कैसे भी बन जाएगा सर। इसीलिए दुनिया में 2 तरह के लोग हैं सर, एक है 97% लोग, एक है 3% लोग। 97% लोग वो हैं जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, 3% वो लोग हैं जो माहौल का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये पेन है सर। अच्छा, कोई राज्य सरकार की नौकरी कर रहा है ना, उस सीएम की ड्रीम के लिए काम कर रहा है। कोई केंद्र की नौकरी कर रहा है, वो पीएम का ड्रीम पूरा कर रहा है। कोई ठेकेदार है, मकान बना रहा है, वो मालिक का सपना पूरा कर रहा है मकान बनाने में। कोई ठेकेदार के नीचे काम कर रहा है, सब मजदूर है, वो ठेकेदार का ड्रीम पूरा कर रहा है। इसका मतलब 2 तरह की आबादी है सर, एक ड्रीम को देखने वाली और दूसरे उस ड्रीम को पूरे करने वाली आबादी है। मेरा आपसे सवाल है सर, अपने को जिंदगी में 97% बनना चाहिए या 3% बनना चाहिए सर? ये पेन है सर, इसके 2 पार्ट है सर, एक है 97%, एक है 3% सर। शाही किसकी लगती है सर? 97। मरता खपता कौन है? 97। टूटता फूटता कौन है सर? 97। रगड़ा किस पे लगता है? 97% पे। अच्छा, इसको होल्ड कितनी % करता है सर? पॉकेट में डालेंगे दिखाई कितनी % देगा सर? 3%। ये 3% करता क्या है? क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्या करता है सर? जिम्मेवारी लेता है। ये 3% अगर इसकी जिम्मेवारी नहीं ले, 97% की वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ या ना साहब? तो जिंदगी अगर अपने को मौका दे कभी, तो आपको क्या लगता है 97% बनना चाहिए या 3% बनना चाहिए सर? ताली जोरदार वाली बजाइए सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर, इसीलिए जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल बनिए सर। यस सर, यहां से शुरू हुआ सर, ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया सर। ये पहली बार जब पीसीजी से मिला था तब की फोटो है सर। ये पहली कार लाए थे तब की फोटो है सर। ये पहली बार स्टेज पे गया तब की फोटो है सर। ये पहला प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ये मेरे गुरु है सर, बीसी छाबड़ा जी। ताली कैसी बजाओगे मुझे नहीं पता सर। मेरे आपसे 2 गुरु है, 2 मेंटर है, 2 भगवान है सर। पहले राजाराम साहब सर और दूसरे बीसी छाबड़ा जी। आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो भी वजूद है, जो भी मैं दिखता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है भाई, सब इन 2 गुरुओं की वजह से। और मुझे लगता है किसी भी फील्ड में बड़ी ऊंचाई पे जाने के लिए हमारा मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक आदमी। हाँ या ना साहब? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उसका भी कोई गुरु है या नहीं है सर? है सर, है ना? आप किसी का भी देख लीजिए सर, विराट कोहली का भी कोई गुरु है या नहीं है सर? एक राजा का लड़का था सर, नाम था अर्जुन, उसको एक बढ़िया गुरु मिला सर, द्रोणाचार्य, विश्व का महान धनुर्धर बना दिया सर। एक लड़का था सर अशोक, उसको एक बढ़िया गुरु मिला सर, चाणक्य, विश्व का, इस धरती का सम्राट बना दिया सर। कितने लोगों को लगता है हमारा भी कोई मेंटर होना चाहिए, गुरु होना चाहिए? तो एक बार ताली जोरदार वाली चाहिए लोगों को। और हमारी ऐसा है, हमारा रोल मॉडल कैसा हो? सुबह कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर अपलाइन में कौन होना चाहिए, रोल मॉडल कैसा होना चाहिए? रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसका लगातार विकास हो रहा हो सर, जिसकी पिंग बदल रही हो, जिसका लेवल बदल रहा हो सर। वो एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रोविंग होना चाहिए, उसको रोल मॉडल बनाइए। किसी ठंडे आदमी को रोल मॉडल बना लिया तो वो तो खुद सो रहा है, आपको भी कहेगा सो जा। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोविंग अपलाइन को सर रोल मॉडल बनाइए, उसके जैसा बनने का प्रयास करिए सर। मेरे 2 गुरु हैं सर। आज आरसीए में 3.5 करोड़ लोग हैं सर।
उनमें ऊपर के 44-45 लोगों में हम दोनों भाइयों का नंबर आता है सर। यूएस के अभी प्रेसिडेंट है मेरे बड़े भाई साहब राजा राम जी, वाइस प्रेसिडेंट का पदभार मेरे पास है सर। कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो हम लोग प्लानिंग करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। और एक खुशखबरी आपको देने वाला हूँ, बहुत जल्दी यूएस का एक ऐप लॉन्च होने वाला है। उस ऐप की खास बात है पूरे हिंदुस्तान के सेमिनार वहीं पे मैनेज होंगे। आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट से लेके जाएगा कि किस शहर में किस हॉल में प्रोग्राम हो रहा है। मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जोरदार हो जाइए, बहुत जल्दी आपके पीछे आने वाला है। लॉन्चिंग करेंगे। और सर जिंदगी में है ना बदलाव जो होता है रातों रात होगा या टाइम लगता है सर? टाइम लगेगा। डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कलेक्टर बनना है, आपको क्या लग रहा है रातों रात बन जाएंगे या 10-15 साल का टाइम लगेगा? टाइम लगता है सर। चोर बनना हो तो आज ट्रेनिंग और कल काम शुरू। यस और नो सर? इसी भोपाल में इसी रीवा में मुझे अगर झोंपड़ा बनाना हो तो एक दिन में बन जाएगा, महल एक दिन में बनेगा सर? इसीलिए जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कितने लोग लगाने के लिए तैयार है सर? 2 से 5 साल का टाइम लगेगा सर बड़ी उपलब्धि पे। और जिन लोगों ने टाइम लगाया है ना उन्होंने जीवन बदला है सर। ये भंगार का काम करता है लड़का सर, मांडवी गुजरात का रहने वाला है। भंगार क्या बोलते हैं सर? मेरी कबाड़िया था सर 10 साल पहले ऐसा था। इस लूना पे कबाड़ बेचता था। आरसीएम की मीटिंग में आया सर, सीखना शुरू किया। आज ये लड़का 10 साल बाद ऐसा है सर, 3 लाख रुपए महीना कमाता है सर। राणा भाई राजपूत इसका नाम है। आरसीएम में अभी 6 कार खरीदी है, 6 कार खरीदी है ड्यू टू आरसीएम सर। जिस झोंपड़े में रहता था ना वहां पे 1.5 करोड़ का मकान बनाया है सर। मुकेश कोठारी जी उद्घाटन करके आया है। क्या लगता है भंगार वाला कर सकता है? हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सर? और चेक करिए सर, ये मेरे खेत में काम करता है बब्बूराम जी नायक, बिल्कुल मजदूर है, अंगूठा छाप। 10 साल पहले आरसीएम को ज्वाइन किया, स्टार एमराल्ड है सर, एकदम अंगूठा छाप सर। एक नहीं हजारों लोग हैं सर। ये दूध बेचने वाला आत्माराम कस्वा सर ऐसी मीटिंग में आके बैठता था, 3 साल तक रोता था कि 48 रुपए से ज्यादा की स्टेटमेंट नहीं आई। मैंने कहा ज्वाइन करवा, कहता मेरे से कोई ज्वाइनिंग ही नहीं होता, मैं तो दूध बेचने वाला हूँ। मेरे को तो लगता है कई बार पत्नी को जहर दे दूं, बच्चों को जहर दे दूं, मर जाऊं, उनको खाना नहीं खिला पा रहा हूं, मैं क्या करूं सर? मैंने कहा ये तो कायर आदमी का काम है, समस्या देख के भाग जाना, आत्महत्या कर लेना। जीवन के हर नए काम के शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, उस दर्द को जो सह लेता है वही सच्चा मर्द होता है। यही आत्माराम का दूध बेचने वाला आजादी में रूबी अचीवर है सर, 5 लाख रुपए महीना कमाता है। कितना सर? बात ये नहीं है कि 10वीं क्लास फेल आत्माराम रूबी अचीवर है 5 लाख कमाता है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में ये सेमिनार लेता है। इसकी मीटिंग में डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं और ये 10वीं क्लास फेल आदमी माइक पकड़ के कहता है डायरी और पेन निकालो, मैं तुम्हें बताता हूँ कामयाबी कैसे आएगी सर। ये पढ़ाना है सर। एक नहीं हजारों एग्जांपल है। ये अलीगढ़ का लड़का है सर, नाम है सिंह नारायण जी सर, जहाज में कैप्टन है ये। मुंबई में मैं मीटिंग ले रहा था, पैसिव इनकम के बारे में मैंने बातचीत की तो मीटिंग के बाद कहता है सर आप लीडर तो अच्छे हो पर इतना पैसा थोड़ी आ सकता है। तो मैंने इसको मेरा पेन नंबर दे दिया, मैंने कहा चेक कर लेना। इंटेलिजेंट आदमी है। 2 दिन बाद फोन आया सर मेरे को आरसीएम करना है। तो मैंने कहा यार आरसीएम कर लो पर फुल टाइम मत कर, तुम पार्ट टाइम करो। फुल टाइम में क्या करते हो? कहता है कैप्टन हूं, जहाज का 6.25 लाख रुपए एक महीने की सैलरी है। तो मैंने कहा फुल टाइम आरसीएम करोगे? हमारा आरसीएम तो 100 रुपए से स्टार्ट होता है, घर कैसे चलेगा? तो इसने कहा सर खूब पैसा कमा लिया, 3-3 महीने समुद्र में जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, अब थोड़ा रिलैक्स चाहिए जीवन में। 10 साल पहले आरसीएम करना स्टार्ट किया था सर, अभी स्टार एमराल्ड है, 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है, घर से आरसीएम कर रहा है। ये इसके पास में खड़ा है ना, ये भी फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी है, विकास सक्सेना जेईएन है सर, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, और दोनों के दोनों स्टार एमराल्ड है सर। हजारों लोगों का जीवन बदल रहा है। एक नहीं सर, ये कैंसर लगाने वाला लड़का है। ये कहता है जितना पैसा मैं पूरे साल में कमाता था ना उतना आज 1 महीने में कमाता हूँ 1.5 लाख। क्या लग रहा है इतने लोग कामयाब हो सकते हैं? अपने हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं? ताली जोरदार बजाइए। ये हमारी कंपनी के फाउंडर है सर टीसी छाबड़ा जी, ताली कैसी बजाएंगे मुझे नहीं पता है। राजनीतिक आजादी में जो रोल महात्मा गांधी का था, भविष्य की आर्थिक आजादी का हिंदुस्तान का अगर कोई गांधी होगा तो एक ही होगा। कौन होगा सर? ताली बड़ी मर्दों वाली बजाइए हमारे टीसी छाबड़ा जी के लिए। ये वो बंदा है सर जिसने मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाया था, मेरा बड़ा भाई सर। रोज हर एक बोतल दारू रोज पीता था सर। ऐसा कोई नशा नहीं है जो ये बंदा नहीं करता था सर। कई बार घर में पंचायती करते थे कि भाई दारू छोड़ दो ना, तो बोलता था जिंदगी छोड़ सकता हूं, दारू नहीं छोड़। आरसीएम पैसे, प्यार, सम्मान के साथ साथ सबसे बड़ी चीज पता है क्या देता है? संस्कार देता है जो आपका जीवन बदल सकता है सर। आजकल कई जगह मैं बोलता हूँ ना राजा राम जी दारू पीते थे तो लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, पागल बात कर रहे हो सर, देवता जैसा आदमी है। मैंने कहा मेरा भाई है। आरसीएम से पहले मैं उसको कंधे पे उठा के लाता था, इतना दारू पीता था सर।
लेकिन आज तक अपने आप को बदला सर इस बंदे ने सर, अपनी बातों को बदला, अपनी आदतों को बदला, अपने विचारों को बदला, और बदला है आरसी में कुछ नहीं है सर। बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है सर, जवान बहुत मजे मार रहा है सर। राजा राम जी की कोई मीटिंग सुनी है पिछले 7-8 सालों में? देता ही नहीं है सर, देता ही नहीं है। लुंगी बांध के पापा के साथ गांव में घूमता है और मिनिमम हर महीने 30 लाख से ज्यादा की इनकम आती है सर। सर बोलना बहुत आसान है, 30 लाख रुपए बोलना बहुत आसान है, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा होती है सर। सर वास्तव में ज्यादा होती है सर। 30 लाख रुपए आए ना, किसी का दिमाग खराब हो जाए सर, लेकिन ये बंदा रेगुलर ले रहा है सर। पता है क्यों? 15 साल दबा के काम किया सर। 1 तारीख को बैग लेके निकलता था, अगले महीने की 5 तारीख को घर आता था। शादी ब्याह फंक्शन एनिवर्सरी होली दीपावली को भी फील्ड में। हम कहते थे भाई पागल हो गया? तो राजा राम जी कहते थे बेटा डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल पैसा आपकी काम की वजह से आता है, और फिर लाइफ टाइम आपकी गुडविल और नाम की वजह से पैसा आता है सर। 15 साल में दबा के काम किया सर। 10 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया। कितने सर? 10 लाख। मेरे जैसे चंपालाल आज इनकी बी लेग में है सर। हाँ मजा मार रहा है सर। आप डॉक्टर हो सकते हो, 10 लाख की इनकम है, 5 महीने हॉस्पिटल नहीं जाओ, इनकम कितनी हो जाएगी सर? जीरो। इधर रीवा में आपने फैक्ट्री लगा रखी है 500 करोड़ में सर, 5 महीने फैक्ट्री बंद हो जाए, इनकम कितनी हो जाएगी सर? जीरो। राजा राम जी ने बताया था 4 चीजें आरसीएम देता है जो दुनिया के किसी भी धंधे में नहीं मिलती सर। पहली चीज यहाँ टाइम फ्रीडम मिलता है। क्या मिलता है सर? 24 घंटे का दिन है, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। हाँ या ना साहब? आरसीएम में कुछ समय तक अगर आप काम करते हो तो फिर टाइम आपके लिए काम करने लग जाता है। हाँ या ना साहब? तो पहली चीज टाइम फ्रीडम मिलती है। आज राजा राम जी की टीम में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। हम कोई नौकरी करते हैं छोटी मोटी, 8 घंटे जॉब करके आते हैं, 1-2 लाख रुपए कमाते हैं क्योंकि 8 घंटे का टाइम बेच के आते हैं। राजा राम जी की टीम में 10 लाख लोग हैं। एक आदमी रोज 1 घंटा काम करे तो 24 घंटे में कितने लाख घंटे काम हो रहे हैं सर? 10 लाख घंटे, इसीलिए पैसा आ रहा है सर। तो पहला आरसीएम में क्या मिलता है सर? टाइम फ्रीडम। क्या मिलता है? दूसरा सर आरसीएम पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम किसको कहते हैं? एक होता है एक्टिव इनकम, शरीर काम पे जाए, और एक होता है पैसिव इनकम, खुद काम नहीं भी करे तो सिस्टम आपके लिए काम करे। तो आरसीएम पैसिव इनकम देता है। तीसरा सर आरसीएम आपको एक सिक्योर इनकम देता है, परिवार को सुरक्षित करता है। आप डॉक्टर हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आपको वाली डिग्री ट्रांसफर हो जाएगी या जीरो से आना पड़ेगा? टीचर हैं, बच्चे को टीचर बनाना है तो जीरो से आना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम आपको एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपकी डायरेक्ट डिग्री बच्चे को ट्रांसफर करे तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? ताली जोरदार हो जाइए। तीसरा राजा राम जी कहते थे 15-20 साल सिस्टम से काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ। उसके बाद आरसीएम आपको रोल मॉडल बना देगा। आपसे लोग ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, आपकी मूर्तियां घर पे लगा के रखेंगे, है ना? 4 चीजें देता है, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, फैमिली सुरक्षा और रोल मॉडल। चारों चीज किसी भी दुकानदारी, किसी भी व्यापार, किसी भी नौकरी में नहीं मिलता। आज ये बंदा सेलिब्रिटी है सर। पिछले 7-8 साल से कोई आरसीएम में काम नहीं कर रहा है। अब तक लगभग 27 से ज्यादा कंट्रियों में विजिट कर चुका है सर। हिंदुस्तान में कम रहता है, विदेशों में ज्यादा रहता है, और वहां से फोटो भेज के पूछता है महावीर कैसा लग रहा हूं? अब क्या बताऊं सर कैसा लग रहा है? वो तो घूम रहा है सर लंदन, पेरिस, और मैं घूम रहा हूं सर मध्य प्रदेश, रीवा, भोपाल। 6 महीने लेट शुरू किया था सर, उसी का परिणाम है ना? फोटो भेज के पूछता है कैसा लग रहा हूं? अब क्या बताऊं सर कैसा लग रहा है? वो लंदन में, पेरिस में सर, और मैं सर रीवा में। ये मेरी जो भाभी है ना, 25 साल पहले हम गांव में गाय और भैंस रखते हैं, जाट बिरादरी से है सर। तो गोबर हाथ से उठाती थी, गोबर समझते हैं? हाथ से उठाती थी 25 साल पहले से। आज 25 साल के बाद पेरिस के 5 स्टार होटल में मजे मार रही है। आपको लगता है साबुन तेल का व्यापार है या जीवन बदलने का धंधा है सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए, लाइफ को पूरा बदलने का धंधा है। ये गांव का मकान है सर, और मेरे को गाड़ियों का शौक है सर। जब पिन बदलती है मैं गाड़ी ले आता हूँ सर। एक गाड़ी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 गाड़ियां अब तक ला चुका हूँ सर, है ना? ये पिछले साल खरीदी थी, ये बच्चों ने अभी खरीदी है सर। ये राजा राम जी का लड़का है, ये मेरा लड़का है। मेरे को तो इनसे भी जलन होती है सर। मैं कॉलेज और स्कूल गया था सर साइकिल पे सर, और ये जा रहे हैं सर बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सर। हम बच्चे थे तब माँ बाप की चलती थी, अब हम माँ बाप बन गए, किसकी चल रही है? हमारी कब चली सर? हम तो स्किप भी हो गए सर। आज तो बच्चे कहते हैं पापा तुम्हें पता नहीं। मैं कभी बच्चे को देखता हूँ, कभी खुद को देखता हूँ। हाँ यार मुझे तो वास्तव में पता नहीं, क्या बताऊं, है? ये गांव का मकान है सर, ये मेरा जयपुर का मकान है। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है,
मुंबई जाते थे तो अमिताभ बच्चन के मकान के बाहर फोटो खींच के आते थे, लोगों को बताते थे अमिताभ बच्चन का मकान है, इनसे मिलने का मौका मिला, हाथ मिलाने का मौका मिला, इनके साथ खाना खाने का मौका मिला। और जब इनसे मिले थे तो मैं थोड़ा आबादी टाइप हूँ, तो मैंने इनको पूछा सर आप जैसी सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा पैसा चाहिए, था दौलत चाहिए। तो अमिताभ बच्चन साहब ने 2 फार्मूले बताए थे, लेना चाहेंगे सर? यस थोड़ा मर्दों में ढीले वाला नहीं है। वो मेरे गुरु जी कहते हैं सर, मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। आप कामयाब होना चाहते हैं सर? ताली वाली मर्दों वाली बजाइए, ढीला डाले माहौल में बच्चन साहब ने कहा था, जिंदगी में अथाह दौलत कमानी हो ना, तो जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे तब तक छोटा पैसा आएगा। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। पहला। और दूसरा, बच्चन साहब ने कहा था 24 घंटे का दिन मिलता है सबको सर, कुछ लोग सोने में बिता देते हैं, कुछ लोग दिन को सोने में बना लेते हैं। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। तो बच्चन साहब ने कहा था आम आदमी सुबह 10 बजे काम पे निकलता है, शाम को 5 बजे घर आ जाता है। वो आम आदमी है, जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनेंगे। और जितने भी अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, रात के 10 बजे तक काम करते हैं सर। आप जिस मोहल्ले में रहते हो ना, चेक कर लेना, उस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी होता है ना, उसको देख लेना, हमारे सोने के बाद उसकी गाड़ी का हॉर्न बजता है कि गेट खोलो। और हम जब तक उठते हैं तब तक फील्ड में निकल जाता है। बच्चन साहब ने बताया कि मैं 40 साल से रोज 12 से 18 घंटे काम कर रहा हूं, इसीलिए टॉप लेवल पे है सर। अब हम कितने घंटे काम कर रहे हैं चेक कर लो सर। हम चाहते तो हैं कि हम अपने परिवार के गेम चेंजर बने, और उठते ही 9 बजे हमारा, चेक कर लो कितने घंटे काम कर रहे हैं, है ना। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है। अगर आरसीएम नहीं होता तो आप और हम कभी मिल पाते सर? तो ताली बजा लीजिए सर। ये अगले 20 मिनट की बात मेरी ध्यान से सुनना सर, आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो फैक्ट फाइल बता रहा हूँ, 25 साल का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जीरो से हीरो बने हैं सर। 3 तरह के लोग इस दुनिया में हैं सर। कितनी तरह के सर? 3। एक है अमीर आदमी, एक है मिडिल क्लास, एक है गरीब आदमी। अमीर कौन बनता है पता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले बदल जाता है। मिडिल मैन वो होता है जो वक्त बदलने के साथ बदलता है। गरीब वो रह जाता है जो वक्त बदलने के बाद बदलता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग की अब हिंदुस्तान में बात करते हैं तो लोग हमारे व्यापार को सुनते हैं या मजाक करते हैं सर? राइट टाइम है सर अगले 5 साल से। कितने साल? गोल्डन टाइम है हिंदुस्तान में सर। आपकी अमीरी का सबसे मौका है अगले 5 साल। आपके शरीर में जितनी ऊर्जा बनती है, चाहे आप पहले से ज्वाइन हो या आज ज्वाइन हो, अगले 5 साल पूरी ताकत लगा दो सर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2030 के बाद आरसीएम करने का कोई फायदा नहीं है। 2030 के बाद तो गली का रामलाल हलवाई जय आरसीएम बोलेगा, तब करने का फायदा है या अब करने का फायदा है? बच्चन साहब ने बातों बातों में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने कहा था महावीर, हमने जब फिल्मों में काम स्टार्ट किया ना 40-50 साल पहले, जब फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, हमें भांड कहते थे लोग। क्या कहते थे? नाचने गाने वाली भांड कहते थे। और हमने तब काम शुरू किया जब ये इंडस्ट्री नहीं थी। हमें पता था कि 50 साल बाद ये इंडस्ट्री बनेगी, तो उस समय जब इंडस्ट्री नहीं थी तब काम शुरू किया था। आज हम इस इंडस्ट्री के किंग हैं। और डायरेक्ट सेलिंग को आज लोग इंडस्ट्री नहीं मानते। 2030 के बाद इसे इंडस्ट्री मानेंगे तो अगले 5 साल में जो बड़ा नेटवर्क बना लेंगे, कितने लोगों को लगता है इस इंडस्ट्री के किंग बन जाएंगे सर? मौका आपके पास में है, ताली जोरदार बजा लीजिए। अगले 5 साल आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ये पानी की बोतल है, कौन सी कंपनी की है सर? मान लो बिसलरी की पानी की बोतल है सर। 1970 में बिसलरी ने बोतल में पानी डाल के बेचना शुरू किया। कब शुरू किया? 1970। तो लोगों ने खरीदा होगा पानी सर? खरीदा। उसकी मजाक किया था या खरीदा था? मजाक किया। पागल है, पानी कौन लेगा? हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती है। बिसलरी का मालिक जानता था जनसंख्या बढ़ रही है, नदी नाले खराब हो जाएंगे, आने वाले टाइम में दूध आसानी से मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। और वो पानी बेच के करोड़पति बनाया नहीं बना सर? आज जो बोतल हम 1 लीटर वाली खरीदते हैं 20 रुपए की मिलती है, फैक्ट्री में 5 रुपए की क्या होती है सर? मिलती कितने की है? 20 रुपए। पानी बेच के करोड़पति बन गया सर। अच्छा, आज अगर अपने बिसलरी की तरह पानी की फैक्ट्री लगाएं तो जितना पैसा बिसलरी ने कमाया उतना अपने को मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा सर? मार्केट में जो वैक्यूम था ना, खाली जगह थी, वो भर गई है ना साहब? तो डायरेक्ट सेलिंग अभी खाली है सर। 2030 में तो वैक्यूम भर जाएगा। तो अभी करने का फायदा है या 2030 में करने का फायदा है? ताली बजाइए। राइट टाइम है नाउ। आइए चर्चा करते हैं सर, आज को कैसे किया जाए, कौन करेगा? तैयार है आप लोग सर? जल्दी से अपनी जगह पे एक बार खड़ा होना पड़ेगा सर, फास्ट खड़ा होना पड़ेगा। तैयार है सर? यस सर। ध्यान मेरी तरफ रखना है सर, ध्यान मेरी तरफ रखना। मेरी बातें समझ में आ रही है? ऐसे करिए सर, दोनों हाथ ऐसे करिए सर।
फिर उल्टा करिए सर, फिर एटी उठा के थोड़ा ऊपर की तरफ धक्का मारिए। हाँ सर, एक बार लेफ्ट में करिए, एक बार राइट में करिए सर, एक बार आगे करिए सर, एक बार पीछे करिए, कमर पे हाथ लगाइए सर, 4 बार राइट में गोल गोल घुमाना है। हाँ ऐसे चलता है सर। अभी लेफ्ट में 4 बार सर। अभी जल्दी से बैठिए सर, लीडर वो होता है जो औरों से पहले करता है। जल्दी बैठिए, एकदम फास्ट लीडर। दोनों हाथ ऐसे करिए सर, दोनों हाथ फास्ट, दोनों हाथ ऐसे करिए सर, बैठ के ऐसे करिए। 1 2 3 क्लैप। आगे पीछे मेरे साथ, मेरे साथ 1 2 3 क्लैप क्लैप। जिसने ताली जोर से बजाई हाथ लाल हुआ होगा, मजा भी आया होगा सर। अच्छा, कुछ लोग आज मीटिंग में ऐसे भी बैठे होंगे सर जिन्होंने ताली ऐसे बजाई है। आपको लगता है मजा भी आया होगा सर? तो उनकी भी टिकट लगी है।